हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है बर्जर पेंट्स और वहां पर हम जैसे कि देख सकते हैं करंट प्राइस जो है वो 550 के ऊपर है और यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर हमें नजर आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि कहां आप आपका एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं और टारगेट्स भी आप किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है ये एक आप कह सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले काफी सालों से। और रिसेंट में जब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी स्टीप रैली इस स्टॉक ने दिखाई है, उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के इनिशियल डेज में जो फॉल हुआ है उससे प्राइस अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और वो जो दो कैंडल्स आप देख सकते हैं जो ग्रीन में है वो रिकवरी को दर्शा रहे हैं। तो ये मंथली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं और यहां पर और एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो ब्लैक कर्व है, ये ब्लैक कर्व जो है ये मूविंग एवरेजेस 21 का कर्व है और प्राइस जब भी इस कर्व से ऊपर गया है तो उसने रिट्रेसमेंट दिखाई है, मतलब प्राइस फिर से कर्व के पास में आकर के ट्रेड करता रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन यहां से आप देख सकते हैं। और रिसेंटली भी जब प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया था इस ब्लैक कर्व से तो फिर से रिट्रेसमेंट आया, प्राइस नीचे आया और अभी वहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर है मंथली टाइम फ्रेम में। हम आगे चलेंगे और वीकली और डेली टाइम फ्रेम में कुछ की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां से हम चलते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, एक की लेवल जो हम आइडेंटिफाई यहां पर कर सकते हैं वो है ये की लेवल। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये 521 के ऊपर है और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहां पर आप देखिए कि प्राइस ने इस पोर्शन में यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद फिर से प्राइस उसके नीचे ट्रेड करने लगा और फिर से यहां पर रेजिस्टेंस लिया और फिर से ये जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट यहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर ये साइडवेज मूवमेंट मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो आप देखिए ये जो मूवमेंट है ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक साइडवेज मूवमेंट रहा है प्राइस के लिए और ये साइडवेज मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट से फिर प्राइस ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो ये जो ब्रेकआउट यहां पर हुआ है इसी को हम आगे चल के डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे और जानेंगे कि इमीडिएट फ्यूचर में यानी आने वाले कुछ सेशंस में आप इसको परचेज यानी बाय कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं ये जो ड्राइंग है इसको हटा देता हूं। तो हम आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम में है हम फ्रेंड्स और ये जो ट्रेंड लाइन है अगर हम इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करें या फिर यहां पर दूसरी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये लेवल है 541 के ऊपर और ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया है, प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहां पर ध्यान दें कि ब्रेकआउट जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पर नहीं हुआ है, क्योंकि कैंडल का जो कुछ हिस्सा है वो ट्रेंड लाइन के नीचे भी है और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है। तो ये एक कभी कभी हो सकता है ऐसे जब ब्रेकआउट्स होते हैं कि एक फेक ब्रेकआउट या एक फॉल्स ब्रेकआउट रहे। तो इसके लिए आप देखिए प्राइस एक बार जब ब्रेकआउट उसने दे दिया है उसके बाद में फिर से एक बार नीचे आकर के वो उसी ट्रेंड लाइन को, उसी लेवल को फिर से एक बार छू करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो एक्शन है वो मैं यहां पर आपको एक बार ड्राइंग से डिपिक्ट करा के बताता हूं। तो आप देखिए ये जो है ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में प्राइस फिर से यहां पर आया और प्राइस ने वहीं पर एक बार टेस्ट किया और अभी एक सर्टेन हद तक प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, मतलब ये जो प्राइस लेवल है 541 की, ये जो अर्लियर रेजिस्टेंस थी वही प्राइस लेवल अभी फिर से एक बार सपोर्ट का काम कर रही है। मतलब प्राइस ने वहां पर एक बार रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके हो सकता है यहां पर एक जो
अर्लियर अटेम्प्ट था प्राइस का ब्रेकआउट करने का, उसमें तो वो सफल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ये रीटेस्ट के बाद में एक एडवांस इन द बुलिश डायरेक्शन हम देखें और ये बहुत ही अच्छा चांस रह सकता है बर्जर पेंट्स के इस स्टॉक में एंट्री करने का। तो आपकी एंट्री जो है, एंट्री आप एज ऑन करंट प्राइस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक क्लियर कट रीटेस्ट नजर आ रहा है इस ट्रेंड लाइन से, और रीटेस्ट के बाद में प्राइस ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो जो कैंडल है आज का वो रेड में है, लेकिन वो एक बुलिश एक्टिविटी दर्शा रहा है क्योंकि प्राइस लेवल्स जो है वो ऊपर है। तो आप यहां पर अगर इसको समझे फिर से एक बार, तो मैं आपको वो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की लेवल्स और करंट, जैसे कि मैंने कहा करंट प्राइस पे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपकी स्टॉप लॉस जो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 541 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर 541 से थोड़ा नीचे प्राइस आता है, तो मान लीजिए 535 के आसपास अगर प्राइस आता है, वहां पर आपने आपके ट्रेड को टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे प्राइस आने लगे तो मान लीजिए कि ये एक शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और हो सकता है कि आपको एक बड़ा लॉस हो आगे चल के। इसलिए आपको वहां पर आपके लॉसेस को कर्टेल करना है। और टारगेट्स को अगर हम यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो टारगेट जो है वो आपका ये जो हाई प्राइस ने बनाया है प्रीवियसली, वो हाई रह सकता है जो कि 592 के आसपास है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहां पर इंटैक्ट रहता है। अगर हम 535 के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और अगर ये हाई जो है जो कि 590 पे है, अगर वहां तक हम हमारा टारगेट सेट करते हैं, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए ये करंट प्राइस पे आप बाय करते हैं और 535 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो करीबन 3% का यहां पर आप देख सकते हैं आपको लॉस होता है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और अगर आपका टारगेट यहां पर हिट होता है जो कि 590 के आसपास रहेगा, तो वो टारगेट जो है फ्रेंड्स वो 7 to 8% का आप मान सकते हैं यहां पर। तो अगर 3% का लॉस हो रहा है और 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इसलिए आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। साथ ही में दूसरा एक ऑब्जर्वेशन अगर हम यहां पर करें, तो आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं यहां पर निकाल रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन भी प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट काम करते रहा है बहुत सारे महीनों के लिए। और वहां पर एंड में आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल में जो है एंड में प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि वहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज थी। एक तो प्राइस जो ये ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाए, या फिर ये जो स्लैंटिंग सपोर्ट लाइन है उसके नीचे आकर के ट्रेड करे। लेकिन प्राइस ने इन दी अपर साइड ब्रेकआउट दिया है और ये एक इंक्रीजिंग वेज है, ये एक इंक्रीजिंग वेज आप इसको कह सकते हैं, या फिर इंक्रीजिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। और इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन आफ्टर अ रीटेस्ट ऑफ द सपोर्ट लाइन इज अ वेरी एमिनेंट ब्रेकआउट पैटर्न। जो मैं बात कर रहा हूं कि प्राइस ने कैसे यहां पर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद में फिर से एक बार रीटेस्ट किया है ये लाइन को, और वहां से हो सकता है प्राइस जो है वो बुलिश डायरेक्शन में एडवांस करे। तो ये एक यहां पर ऑब्जर्वेशन है। आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, सो दैट हम जब भी ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं चैनल के ऊपर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए और आप आपके एंड पर भी इसको समझे। और अगर आपकी तमाम जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग स्टाइल्स और आपका रिस्क एपेटाइट सपोर्ट करता है, तो आप इन सारे जो ट्रेड्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनको लेकर के मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथ ही में जो पुराने वीडियोस हैं जहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो उसके ऊपर स्टडी की है, वो भी आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग सेटअप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में सारे जो वीडियोस हैं या फिर आप इसी प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड वी विल बी बैक अगेन।